नमस्कार दोस्तों, 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023 के अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना से संबंधित जो प्रश्न है उसको आज हम हल करना सीखेंगे। चतुर्भुज क्या होता है यह हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसी सभी आकृतियां जिनकी 4 भुजाएं हो और वह आकृति बंद हो, है ना। यानी 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम कहते हैं चतुर्भुज। इसमें 4 भुजाएं होती हैं। अब चतुर्भुज होते हैं कई प्रकार के होते हैं, उनमें से मुख्य प्रकार है जो कि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पहला जो प्रकार होता है चतुर्भुज का, उसका नाम है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं का युग्म समांतर होता है। युग्म माने जोड़ा। देखिए यहां पर ये भुजा और ये भुजा समांतर है, ठीक है। समांतर यानी इन दोनों भुजाओं को दोनों ही तरफ कितना भी हम बढ़ा दें, कितना भी विस्तरित कर दें, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, मतलब काटती नहीं है। ऐसी रेखाओं को बोलते हैं समांतर रेखाएं। तो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि समांतर रेखाओं का यानी समांतर भुजाओं का एक युग्म होता है ना। ये समांतर भुजा है, ये भुजा और ये भुजा भी समांतर है ना। युग्म माने जोड़ा, दो, है ना, पेयर। अब इसके अंदर दे रहे हैं कि ये भुजा और ये भुजा ये दोनों समांतर है। इसमें ये भुजा और ये भुजा भी समांतर है। ये सभी कहलाते हैं समलंब चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज का जो अगला प्रकार होता है उसका नाम है पतंग। जिसे आपने पतंग उड़ाई हो, है ना। देखा आपने कि पतंग क्या होता है, विशिष्ट प्रकार का एक चतुर्भुज होता है जिसमें अलग अलग आसन्न भुजाओं के 2 युग्म होते हैं, है ना। देखिए ये भुजा और ये भुजा कहलाती है आसन्न भुजा। इसका हो गया एक युग्म, है ना। आसन्न भुजा यानी जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु होता है वह कहलाती है आसन्न भुजाएं। यहां पर देख रहे हैं कि ये भुजा और ये भुजा ये दोनों भी आसन्न भुजा है। इस प्रकार से क्या हुआ कि आसन्न भुजाओं के 2 युग्म इसमें होते हैं और इसके विकर्ण होते हैं ना, वे एक दूसरे पर लंब होते हैं। विकर्ण ने देखिए ये बिंदु बी यानी शीर्ष बी से शीर्ष डी को मिलाने वाली जो रेखाखंड होता है ना, इसे हम कहते हैं विकर्ण। अब एक विकर्ण हो गया, एक विकर्ण क्या है, ये ए सी यानी ए से हम सी को इस प्रकार से मिलाते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। यहाँ पर एक दूसरे पर लंब होते हैं। लंब मतलब यानी यहाँ जो कोण बनता है ये बनता है समकोण, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और ये एक दूसरे क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब बराबर बराबर 2 भागों में बांटते हैं। जैसे ये बिंदु यहाँ पर है तो ये इसका नाम हमने ओ दिया, मान लीजिए कि बी ओ और ओ डी ये दोनों का माप बिल्कुल बराबर बराबर होगा। अगला जो प्रकार होता है उसका नाम है समांतर चतुर्भुज। जैसे उसके नाम से ही हमें मालूम पड़ रहा है समांतर चतुर्भुज यानी एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाएं, ये कहलाती है सम्मुख भुजाएं यानी अपोजिट साइड्स, ठीक है। ये समांतर होती है। ये भुजा और ये भुजा भी समांतर है, ठीक है। इसके सम्मुख कोण यानी कोण डी और कोण बी ये एक दूसरे के सम्मुख कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सम्मुख कोण यानी आमने सामने कोण। ये वाले ये सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। जैसे मान लिया कि यदि ये कोण डी ये 80 डिग्री का है ना, तो कोण बी भी 80 डिग्री का होगा। इसी प्रकार से कोण ए और कोण सी ये कहलाते हैं सम्मुख कोण और ये दोनों कोण भी बराबर होते हैं, है ना। ये कोण सी बराबर 100 डिग्री है तो कोण ए भी 100 डिग्री होगा, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म होते हैं। इसके विकर्ण होते हैं, वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं यानी समान 2 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। इस उदाहरण के लिए नीचे देखते हैं। ये आपका समांतर चतुर्भुज है, तो ये जो रेखाखंड है ये कहलाता है विकर्ण, है ना।
यानी सम्मुख कोणों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है ये कहलाएगा विकर्ण। ये एल एन ये भी विकर्ण होगा, है ना। तो ये क्या करेगा कि एल एन जो है ओ एम को बराबर बराबर दोनों भागों बांटता है। यानी यदि उसको ओ मान ले इस बिंदु को, तो ओ एम और ओ ओ है, चलो इसको पी मान लेते हैं, है ना। तो ओ पी और पी एम ये दोनों ही की माप क्या होगी, बराबर होगी। इसके बाद में आता है सम चतुर्भुज। जैसे वर्ग, वर्ग को जब हम दाएं या बाएं थोड़ा सा झुका देते हैं, क्यों देखिए वर्ग में क्या होता है कि वर्ग के चारों कोण समकोण होते हैं, ठीक है ना। यदि ये कोण 90 से कम या 90 से अधिक हो जाते हैं तो बन जाता है सम चतुर्भुज। आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। इसको थोड़ा सा इधर घुमा दिया गया है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, सम चतुर्भुज हो गया है। इसकी भी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, ठीक है ना। और इसमें समांतर चतुर्भुज और पतंग इनके सभी गुण विद्यमान होते हैं। इसके विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। कैसे होते हैं, लंब होते हैं, है ना। ये विकर्ण पी आर ये विकर्ण इसका है, और एस क्यू ये इसके दो विकर्ण होते हैं ना। ये क्या होते हैं, लंब होते हैं। लंब मतलब क्या होगा कि ये यहाँ पर जो कोण बनता है ना, ये बनता है 90 डिग्री का, यानी समकोण बनता है, ठीक है ना। इसके बाद में आता है आयत। आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री यानी समकोण होता है ना। 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं, ठीक है। वर्ग, वर्ग वह समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री यानी समकोण का होता है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म, यानी चतुर्भुज के सभी अंतःकोण योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। क्या आपको ध्यान रखना है कि चतुर्भुज के सभी अंतःकोण योग 360 डिग्री होता है, चाहे वो चतुर्भुज किसी भी प्रकार का हो, ठीक है। और इसी प्रकार से जो बहुभुज होता है, तो बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग भी 360 डिग्री होता है। क्लियर है। तो इस प्रारंभिक जानकारी के साथ ही अब आगे हम जो है इसके प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, क्योंकि उन प्रश्नों को हल करने के लिए इतनी जानकारी होना आवश्यक थी। चलिए प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। देखिए यहां पर प्रश्न है, नीचे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। जो विकल्प सही है उस विकल्प के सामने अब देख रहे हैं जो घेरा है इसको फिलअप करना है यानी भरना है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोणों पर समद्विभाजित करें तो वह होगा, क्या होगा। विकल्प ए में आपको दिया है सम चतुर्भुज, बी समलंब, सी आयत, डी पतंग। तो इनमें से सही जवाब क्या होगा, सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी वह कहलाता है सम चतुर्भुज, क्योंकि सम चतुर्भुज के विकर्ण है ना एक दूसरे को क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना। लंब का मतलब होता है कि यहाँ पर कोण 90 डिग्री का होता है यानी समकोण होता है। तो यह क्या जाएगा, ए सम चतुर्भुज। अब ए विकल्प सही है, इसलिए ए के सामने जो ये घेरा है इसको फिलअप कर देते हैं इस प्रकार से। प्रश्न 2, किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है, कितना होता है। विकल्प आपको दिया गया है, ए 180 डिग्री, बी 270 डिग्री, सी 300 डिग्री, डी 360 डिग्री। हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों योग 360 डिग्री होता है, इसलिए विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर होगा। और यहां पर हम लिख देंगे डी 360 डिग्री यानी अंश, है ना, 360 अंश। अब डी है तो डी वाला जो घेरा है इसको फिलअप कर देते हैं। प्रश्न 3, एक अष्टभुज की भुजाएं होती है, ए 8, बी 9, सी 6, डी 10। देखिए इसमें नाम में छिपा हुआ है अष्ट, अष्ट मतलब होता है 8। तो अष्टभुज में भुजाएं कितनी होती हैं, 8 होती हैं, इसलिए विकल्प ए जो है सही उत्तर होगा। और यहां पर हम लेते हैं ए 8, और जो ए वाला
जो सर्कल है घेरा है इसको यहाँ पर इस प्रकार से भर देते हैं। प्रश्न 4, षड्भुज के प्रत्येक अंतः कोणों का योग कितना होता है ना। देखिए षड्भुज के जो है प्रत्येक अंतः कोणों का योग कितना होता है, वो होता है 720 डिग्री। लेकिन यहाँ पर 720 डिग्री नहीं है, संभवतः ये जो मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर ये 720 डिग्री इस प्रकार से आना चाहिए था। तो विकल्प सी जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा 720 डिग्री। षड्भुज के प्रत्येक अंतः कोण योग कितना होता है, 720 डिग्री होता है। ठीक है, अब कैसे, देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, आपने n-2 इंटू है ना गुणा मतलब 180 डिग्री। n यानी भुजाओं की संख्या है, षड का मतलब होता है 6, ठीक है ना। तो यहां हमने क्या किया, 6 ऋण 2 गुणा 180 डिग्री। ठीक है, अब 6 में से 2 हटाते हैं, कितना होता है 4, 4 गुणा 180 डिग्री यानी 1872 डिग्री, शून्य का शून्य आ गया, इस प्रकार से ये हो जाता है 720 डिग्री। ठीक है ना, तो विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर होगा, इसलिए सी गोले को हम क्या करेंगे, फिलअप कर देंगे। प्रश्न 5, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग मतलब एक्सटीरियर एंगल्स है ना। तो जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो टोटल मेजरमेंट होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, ए 270 अंश, बी 540 अंश, सी 180 अंश और डी है 360 अंश। देखिए बहुभुज जो भी होता है उसके बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री, इसलिए विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर होगा। तो यहां पर ले देंगे 360 डिग्री, ठीक है ना, और विकल्प डी सही है, इसलिए डी वाले गोले को हम फिलअप कर देते हैं। प्रश्न 6, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 60 डिग्री है। तो देखिए हमें यहाँ पर समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो उसका सूत्र है, हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए हमने यह सूत्र लिखा हुआ है, भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई भी बहुभुज है ना, जो समभुज होता है उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, बटे एक बाह्य कोण की माप। आपको प्रत्येक बाह्य कोण की माप यानी एक बाह्य कोण की माप कितनी दी गई है, 60 डिग्री दी गई है। तो क्या करेंगे, यहां पर देंगे 360 डिग्री बटे 60 डिग्री, ठीक है ना। शून्य से शून्य काट देते हैं, अब 6 से 36 को काटते हैं तो 6 बार कटता है। तो इस प्रकार से यहां पर आ जाती है भुजाओं की संख्या, क्या लिखेंगे हम, भुजाओं की संख्या बराबर कितनी हो गई, 6 भुजा हो गई है ना, ये कितनी हो गई, 6 भुजा हो गई है। तो इस समबहुभुज को हम षड्भुज भी कह सकते हैं, है ना, जिसमें 6 भुजाएं हैं, और जिस समबहुभुज में 6 भुजाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं, षड्भुज। प्रश्न क्रमांक 7, दी गई आकृति में कोण x का माप ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये आकृति दी गई है, इसमें x कोण ज्ञात करना है। हम देख रहे हैं कि सारे कोण क्या है, ये बाह्य कोण है। हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी कोणों को हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। देखिए ये है 90 डिग्री, हमने लिखा 90 डिग्री धन ये 60 डिग्री धन 110 डिग्री धन x डिग्री, x है ना बराबर। अब सभी बाह्य कोण योग होता है 360 डिग्री, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। अब इनको जोड़ लेंगे, 90 और 60 होता है कितना, 150, और 150 और 110 कितना हो जाता है, 260 डिग्री। ये हमने यहाँ पर लिखा 260 डिग्री धन x बराबर
360 डिग्री। अब 260 का हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देते हैं, तो हो जाएगा x बराबर 360 डिग्री। ये धन का पक्षांतर करने पे हो जाता है ऋण का, ये ऋण हो गया है, ऋण 260 डिग्री। ऋण का मतलब होता है घटाना, x में है ना, x बराबर 360 डिग्री में से 260 डिग्री घटाते हैं तो बचेगा 100 डिग्री। यानी इस प्रकार से आपका x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया है 100 डिग्री। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8, एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री है, इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आप देखिए यहां पर प्रश्न में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मिसप्रिंट है संख्याओं में, क्योंकि प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री का हो नहीं सकता है। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए 108 डिग्री, है ना। तो लिखने में कभी कभी गलतियां हो जाती है, त्रुटियां हो जाती है ना। तो ये 180 जो लिखा हुआ है वह शून्य का स्थान इधर उधर ने बदल दिया है, लिखने में हो सकता है ना। तो ये होना चाहिए एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री है, तो इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखिए यहां पर हम क्या करते हैं कि जो भी बहुभुज है उसका आपको दिया गया है अंतःकोण, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका बाह्यकोण ज्ञात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि बहुभुज के अंतःकोण और बाह्यकोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर है तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक बाह्यकोण, प्रत्येक बाह्यकोण की माप बराबर 180 डिग्री ऋण 108 डिग्री। ठीक है ना। यानी 180 में से 108 घटाते हैं, कितना बचेगा, 72 डिग्री। ये हो गया प्रत्येक बाह्यकोण की माप। अब हमें याद करनी भुजाओं की संख्या, तो यहां पर हम लिख देते हैं सूत्र, है ना, भुजाओं की संख्या बराबर, है ना, हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है ना, कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये लिख दिया 360 डिग्री बटे। अब जो आपको बाह्य कोण दिया गया है उसकी माप हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एक बाह्य कोण की माप। ठीक है, क्या लिखा हमने, बाह्य कोण की माप, ये बाह्य कोण की माप लिख दिया हमने। ठीक है। अब 360 डिग्री बटे, अब एक बाह्य कोण की माप कितनी है, हमने क्या करी यहाँ पर 72 डिग्री, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है ना, और इसे हम क्या करेंगे, काट देंगे। जितनी बड़ी संख्या से काट सकता है उसे काट देंगे, आसानी हो जाएगी। छोटी संख्या से आप उसको काट सकते हैं, है ना। 6 से पड़ जाएगा, ये 12 से पड़ जाएगा और 36 से पड़ जाएगा। तो 12 से काटते हैं तो 72 काटेंगे 12 से, तो कितने बार कटेगा, 12 6 72, 12 से काटा 12 3 36, शून्य के शून्य, 6 से 30 को काटते हैं, 6 कम 6 और 6 पंजे 30। तो इस प्रकार से यहां पर भुजाओं की संख्या आ जाती है, कितनी आ जाती है, 5। तो लिख देंगे भुजाओं की संख्या बराबर 5, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 9, दिए गए समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण आर, ये दिया देखो कोण आर बराबर 80 डिग्री है, तो अन्य सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है। देखिए हम जानते हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि कोण P, है ना, कोण P बराबर है किसके, कोण R के, है ना। क्यों बराबर है, क्योंकि ये सम्मुख कोण है ना। और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण की माप बराबर होती है, यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, कोण P बराबर कोण R कितना है, 80 डिग्री है।
तो कोण P का मान भी 80 डिग्री हो जाएगा। ये हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम देख रहे हैं कि कोण P है और कोण Q, ये दोनों कोण कैसे हैं? ये आसन्न कोण है ना? कैसे हैं ये? आसन्न कोण है। और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी वे संपूरक होते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर हम लिख देंगे कोण कोण P धन कोण Q बराबर 180 डिग्री है ना? बराबर 180 डिग्री। क्यों है? क्योंकि ये आसन्न कोण है ना? ये लिख देंगे हम आसन्न कोण। समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसको अभी आगे हम हल कर लेते हैं। तो कोण P, देखिए कोण P धन कोण Q बराबर कितना? 180 डिग्री। तो P का मान कितना निकाला हमने? 80 डिग्री निकाला। ये हम लिख देंगे 80 डिग्री धन कोण Q बराबर 180 डिग्री। अब कोण Q बराबर कितना हो जाएगा? कोण Q बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इसका हम पक्षांतर करेंगे, धन का हो जाएगा ऋण, ये हो जाएगा 80 डिग्री। इस प्रकार से कोण Q बराबर हो जाता है 100 डिग्री, है ना? क्योंकि 180 डिग्री में से 80 डिग्री घटाते हैं, कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसी प्रकार से हमें क्या ज्ञात करना है? देखिए हमने P याद कर लिया, Q ज्ञात कर लिया, अब S ज्ञात करेंगे, है ना? तो हम देख रहे हैं यहां पर कि कोण Q और कोण S ये कैसे हैं? सम्मुख कोण है। कैसे कोण है? सम्मुख कोण है। तो इसलिए सम्मुख कोण होंगे बराबर। तब कह सकते हैं कि अब जो है क्या होगा? कोण S बराबर कोण Q। क्यों है बराबर दोनों? क्योंकि ये सम्मुख कोण है ना? और सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। तो कोण S बराबर कितना हो जाएगा? कोण Q हमने याद कर लिया, ये देखिए 100 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार से कोण S भी 100 डिग्री हो जाएगा, है ना? तो किसी भी समांतर चतुर्भुज में यदि एक कोण की माप दी जाती है तो बाकी के जो 3 कोण है वे हम मौखिक भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना? यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो हम बिना कलम उठाए भी इन कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किसी समबाहुभुज के बहिष्कोण का अंतः कोण से अनुपात 1:4 है। बहिष्कोण मतलब बाह्य कोण, बाहर वाला कोण। अंतः कोण मतलब अंदर वाला कोण। इनका अनुपात क्या है? 1:4 है। ठीक है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है? चलिए हम जानते हैं कि जो बहुभुज होता है उसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और यदि भी एक बाह्य कोण का मान ज्ञात है तो हम बाकी भुजाओं की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर हम पहले ज्ञात करने की कोशिश करेंगे बाह्य कोण यानी बहिष्कोण। तो देखिए हम मान लेते हैं, माना कि बाह्य कोण का मान 1 है। बाह्य कोण मतलब बहिष्कोण। ठीक है, बाह्य कोण का मान 1 है। ठीक है ना? अब इसका अंतर कोण से अनुपात कितना है? 4 है। यानी बहिष्कोण यदि 1 है तो अंतर कोण कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाता है ना? तो इसलिए क्या हो जाएगा? अंतः कोण का मान कितना होगा? 20 से 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहिष्कोण का मान 1 है, अंतर कोण का मान 4 है, इसे 4 गुना है। ठीक है ना? तो यदि यह x है, ये कितना हो जाएगा? 4x। ये अंतर कोण मान हो गया 4x। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण और अंतःकोण इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना? यानी x धन 4x
बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो 5x बराबर 180 डिग्री, इसलिए x बराबर 180 डिग्री बटे 5। अब 180 में 5 का भाग लगाते हैं, इस काट देंगे, 5 किया 15 और 5 चक्कर 20 यानी 36 डिग्री। अब एक समान कितना निकल गया हमारा 36 डिग्री निकल गया है। अब हमें क्या करना है भुजाओं की संख्या। तो यहां पर हम लेते हैं भुजाओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, है ना, बाह्य कोण जितने भी है ना, उनका योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। और प्रत्येक बाह्य कोण का माप हमने ज्ञात किया है कितना 36 डिग्री। इसमें 36 का भाग लगा दिया है, इसको काट देंगे, 36 से कम 36, शून्य की शून्य, तो बराबर क्या हो जाएगा 10। यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 10 हो गई, और ये आपका आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर ये आपको एक दिया गया है चित्र, इसमें 3 कोण दिए गए हैं। एक कोण का मान है 6y, दूसरे का मान है 5x धन 10 और तीसरे का मान है 120 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इस समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या है 6y और 120 डिग्री। ठीक है, हम जानते हैं कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए हमें लिख देंगे 6y बराबर 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण होते हैं बराबर। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म याद होंगे तो ये प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएंगे। अब यहाँ y बराबर हो जाएगा 120 बटे 6, 6 से काट दिया, 6 दूनी 12, शून्य की शून्य, यानी y बराबर हो गया 20 डिग्री। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम देखते हैं कि यहां पर ये कोण है और ये कोण, ये दोनों कैसे कोण है आसन्न कोण है। कैसे कोण है ये आसन्न कोण है, और हम जानते हैं कि आसन्न कोण योग कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 120 डिग्री धन 5x धन 10 बराबर होता है 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों क्या है ये आसन्न कोण है। क्या है आसन्न कोण, और आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब 120 और 10 को जोड़ देते हैं तो यहां पर आ जाएगा 130 डिग्री धन 5x बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना, तो 5x बराबर 180 डिग्री, ये धन का ऋण हो जाएगा पक्षांतर करने पर, x बराबर आता है x, है ना, 5x बराबर 180 में से 130 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा 50 डिग्री, इसलिए x बराबर 50 डिग्री बटे 5, इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहां पर x बराबर क्या आ जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से x और y दोनों का यहां पर मान निकल जाता है। ठीक है, अब x निकल गया तो इस कोण की माप कितनी होगी वो हमें ज्ञात करना होगा। तो देखिए अब जगह कम है इसलिए हम क्या करते हैं यहां पर ज्ञात कर लेते हैं कि 5x धन 10 बराबर क्या हो जाएगा, है ना। देखिए 5 गुणा x मान कितना निकाला हमने 10 धन 10, है ना। वर्णमास के अनुसार गुणा की हम पहले करते हैं, तो 10 में 5 गुणा करते हैं तो आता है कितना 50 धन 10, 50 और 10 हो जाता है 60 डिग्री। ठीक है ना, तो ये कोण का माप कितना हो जाएगा, इस कोण का मान हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है ना, और इस कोण का मान कितना है 120 डिग्री हो जाएगा। क्यों कि दोनों ये सम्मुख कोण है, जब ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ये सिर्फ समझने के लिए, बाकी हमें सिर्फ x और y का मान ही याद करना था। तो ये y का मान हो गया है, x का मान हो गया है, इतना ही न भी करेंगे चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, प्रश्न क्रमांक 12,
नीचे दिए गए समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, आप देख रहे हैं पी क्यू आर एस में एक का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? एक का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि कोण P, ये कोण P और कोण Q, ये दोनों कोण कैसे हैं? ये है आसन्न कोण है ना। जो कोण एक ही भुजा पर बने हैं होते हैं उन्हें हम आसन्न कोण कहते हैं, ठीक है ना। और आसन्न कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ध्यान रखना है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण P धन कोण Q बराबर 180 डिग्री। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों कोण आसन्न कोण है और आसन्न कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये हो गया। अब कोण P का मान कितना है? x ऋण 20 धन Q बराबर कितना है? x धन 40 डिग्री है ना, बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब x और x जोड़ते हैं तो यहां होता है 2x, ठीक है। अब ऋण 20 और धन 40 दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा धन 20 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब 2x बराबर 180 डिग्री ऋण 20 डिग्री, तो बराबर कितना हो जाएगा? इसको हम थोड़ा सा यहां पर कर लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा, देखिए 180 में से 20 घटाते हैं तो बचेगा 160, ठीक है। और यहां पर गुणा क्रिया हो रही है दो की, तो ये पक्षांतर करने को करेगा भाग यानी बटे में जाएगा। 2 से काटेंगे 80 बार कट जाएगा, इसलिए x का मान कितना निकल जाएगा? 80 डिग्री आ गया, ठीक है। बस हमें x का मान ज्ञात करना था, ठीक है। हमारा उत्तर आ गया, तो यहाँ आंसर दे देंगे x बराबर 80 डिग्री, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक सम अष्टभुज, अष्ट यानी 8 होता है, ठीक है। तो एक सम अष्टभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रत्येक कोण की माप हमें ज्ञात करनी है, मतलब अंतर कोण की माप ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहां पर हम सूत्र लिख देते हैं कि सम अष्टभुज है ना, सम अष्टभुज के प्रत्येक कोण की माप, प्रत्येक अंतः कोण की माप है ना, अंतः कोण की माप बराबर कितनी हो जाएगी? देखिए यहां पर हम जानते हैं कि जो भी बहुभुज होता है उसके सभी जो अंतर कोण होते हैं उसकी मापों का कितना होता है? n-2 गुणा 180। जैसे हमने अभी विकल्प जो बहुविकल्प प्रश्न थे उसमें हमने किया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किया था ना, कुल हो गया। अब यहां पर हमें भुजाओं की संख्या दी गई है ना, बटे कितना आएगा? भुजाओं की संख्या n, n मतलब 8, ये सूत्र होता है, ठीक है। अब ये सूत्र है इसको हम यहाँ पर हल कर लेंगे, तो ये जगह कम है, नीचे करेंगे तो हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। आप इसको अपनी कॉपी में नीचे कर लें। n, n का मतलब क्या होता है? भुजाओं की संख्या। यहाँ पर लिखा है अष्ट, अष्ट का मतलब होता है 8, हमने लिखा है 8 ऋण 2 कोष्टक लगा दिया गुणा 180 डिग्री, ठीक है ना, बटे n, n यानी भुजाओं की संख्या है 8, हमने 8 लिख दिया, बराबर क्या जाएगा? 8 में से 2 घटाते हैं तो बचता है 6 गुणा 180 डिग्री बटे 8, ठीक है ना। अब 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, ये क्या हो जाएगा? 3 गुणा 45 डिग्री है ना, इसका गुणा कर देते हैं तो 45 में 3 का गुणा करते हैं तो आता है 135 डिग्री, ठीक है ना। तो यहां पर जो अष्टभुज है उसके प्रत्येक अंतः कोण की माप कितनी हो जाएगी?
35 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 135 डिग्री। अब यहाँ पर बाह्य कोण की यदि माप करने का कहा जाए तो क्या करेंगे, बाह्य कोण की माप ज्ञात करने के लिए 180 में से 135 आप घटा देंगे तो बाह्य कोण की माप भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 14। दिए गए आयत PAIR, देखिए PAIR में कोण ARI कोण RPI, ये RPI यानी ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये वाला कोण। और PIA यानी ये कोण, ये ज्ञात कीजिए। अब देखिए ARI यानी ये कोण ज्ञात करना है, ये 3 कोण ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहां पर जो चित्र दिया है और इतने कोण ज्ञात करने हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर जगह काफी कम है। इसे क्या है, शार्ट में करेंगे लेकिन समझेंगे उसको डिटेल में, है ना। उसके बाद में आप अपनी कॉपी में चाहे तो उसको अच्छे से लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर कोण R, आगे से ये RAI, ठीक है, ये आपको दिया गया है RAI, ये कोण आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 35 डिग्री। ठीक है, और कोण RA और P, ये वाला, ये दोनों मिलाकर के 90 डिग्री हो रहा है, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, यानी समकोण होता है। ठीक है ना, तो यहां पर हम लिख देंगे कोण RAI धन कोण RAP, है ना, कोण RAP बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है ना, अब कोण RAI का मान कितना है, 35 डिग्री है, ये हमने यहां लिखा, धन कोण RAP का मान है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर ले देंगे कोण RAP बराबर 90, है ना, इससे पक्षांतर करेंगे, धन का ऋण हो जाएगा, ऋण 35 बराबर, अब 90 डिग्री में से 35 डिग्री हम घटाते हैं तो कितना आएगा, 55 डिग्री। ठीक है ना, कितना आएगा ये, 55 डिग्री, यानी कोण RAP, है ना, इसलिए क्या जाएगा, कोण RAP बराबर आ गया 55 डिग्री। ये हमने याद कर लिया, ये बता। ठीक, चलिए अब हम आगे चलते हैं। एक चीज हमने याद कर ली है, यानी ये RAP हमने याद किया अभी। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम देखें कि आयत में ये सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, ये हम जानते हैं, है ना। आयत में ये सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। और जब किसी भी समांतर भुजाओं पर एक तिरछी रेखा खींचते हैं, है ना, तो क्या होगा, ये आपको बन जाता है एकांतर कोण। क्या बन जाएगा, एकांतर कोण। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर ये कोण और ये कोण, ये क्या हो गया, एकांतर कोण हो गया। कैसे, देखिए इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये समांतर रेखा दो है, ठीक है, ये वाली रेखा है, और इसको हम इस प्रकार से एक तिरछी रेखा खींचते हैं, ये, ठीक है। तो ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला, ये दोनों क्या आएंगे, एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक है, ये स्थिति यहां बन रही है, आप देख रहे हैं, है ना। तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, एकांतर कोण हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि कोण ARI बराबर कोण RAP, है ना, कोण RAP। अभी दोनों बराबर है,
क्यों बराबर है? क्योंकि ये एकांतर कोण है। कौन से कोण है ये? एकांतर कोण है, ठीक है ना। तो कोण ए आर आई बराबर आर ए पी। आर भी कितना हो गया? 55 डिग्री हो गया। तो ये कोण हो गया इसके बराबर हो गया, ठीक है। तो ये कोण हमने ज्ञात कर लिया, ये हो गया आपका 55 डिग्री हो गया, है ना। ए आर आई ये हम ज्ञात कर चुके हैं। अब आगे हम क्या करना है? आर पी आई। आर पी आई, ये आर पी आई ये वाला, ठीक है। चलिए इसको हम कैसे याद करते हैं? अब देखिए यहां पर यदि ये जो भुजा है इसको हटा दी जाए, क्या कर दिया? इसको हटा दी जाए, तो आप देख रहे हैं कि आकृति बनेगी। एक तो जो है ये त्रिभुज यहां बन रहा है पूरा, और एक त्रिभुज यहां से ऐसा बन रहा है, और दोनों त्रिभुज कैसे हैं? ये सर्वांग सम है। ये कैसे त्रिभुज है? सर्वांग सम है। क्यों? कि देखिए ये भुजा और ये भुजा इसकी बराबर, राइट। इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की भुजा बराबर है, ठीक है ना। अब यदि ये बराबर है तो ये कोण और ये कोण भी इसके बराबर होंगे, है ना। ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे। चलिए तो यहां पर लिख लेते हैं त्रिभुज आर पी आई, है ना। आर, ये आर पी आई, ये वाला त्रिभुज आर पी आई सर्वांग सम है ना। क्या ये सर्वांग सम है? किसके सर्वांग सम है? त्रिभुज आई ए आर के, इसके यहां से यहां तक ये सर्वांग सम है ना। तो आई ए आर के, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि कोण आर पी आई, है ना, यानी कोण पी ये वाला, ठीक है ना, कोण ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? कोण आर पी आई बराबर कोण आई ए आर के, इसके कोण, यानी ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, है ना। तो आई ए आर, ठीक है। तो कोण आर पी आई बराबर, अब देखिए आई ए आर कितना है? 35 डिग्री है। ये इसका मान भी 35 डिग्री हो गया, यानी ये कोण 35 डिग्री का है, ये कोण भी 35 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये हमने याद कर लिया। अब आगे चलते हैं। देखिए अब ये हो गया है। अब देख रहे हैं कि यहां पर वही कंडीशन आ जाएगी। देखिए ये हमने क्या है कि दो समांतर रेखाएं हैं, तो यहाँ पर दो क्या है? समांतर भुजा है, ये भुजा समांतर है। अब इसको देख लेते हैं कि ये आपकी हो गई है तिर्यक रेखा हो गई है ना। जब तिर्यक रेखा हम खींचते हैं तो क्या होगा कि ये कोण आपको बन रहा है ना, ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा? एकांतर कोण हो जाएगा। और देखिए ऐसी कंडीशन यहाँ बन रही है, यानी ये रेखा और रेखा क्या हो गई? समांतर, और ये होगी तिर्यक रेखा, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ठीक है ना। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है, ठीक है। इसको हम यहां लिख लेते हैं कि कोण पी आई ए, है ना, पी आई ए, देखिए पी आई ये वाला कोण बराबर है, किसके बराबर है? कोण आर पी आई के, ये आर पी आई के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर कोण है ना। क्या ये एकांतर कोण और एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये हम समांतर रेखाओं के गुणधर्म में पढ़ चुके हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए कोण पी आई ए बराबर, अब आर पी आई कितना निकाला हमने? 35 डिग्री निकाला है, तो ये भी हो जाएगा 35 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने तीनों कोण याद कर ली। देखिए कोण ए आर आई हमने याद किया ना, कौन सा याद किया है? ए आर आई, ये यहां पे याद किया ए आर आई 55 डिग्री, ठीक। दूसरा आर पी आई, ये हमने याद कर लिया 35 डिग्री, हो गया।
तीसरा PIA ये हमने याद कर लिया 35 डिग्री। इस प्रकार से हमारा प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। अब प्रश्न क्रमांक 15, एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर है, चौथे कोण की माप 120 डिग्री है, तो बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए जो बराबर कोण है उनको हमने मान लिया x, है ना। बराबर कोणों में प्रत्येक कोण की माप हमने क्या करी, x मान ली। चलो यहां पर लिख देते हैं। बराबर कोणों में से प्रत्येक कोण की माप हमने क्या मानी है, x डिग्री मानी है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये बराबर कोण आपका है x डिग्री धन x डिग्री धन x डिग्री, ये 3 कोण हो गए। चौथा कोण हमें दिया है 120 डिग्री का, और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब तीनों एक से जोड़ा है, x ये हो जाता है 3x धन 120 डिग्री बराबर 360 डिग्री, ठीक है ना। तो 3x बराबर होता है 360 डिग्री ऋण 120 डिग्री। अब इसको थोड़ा हम हल कर लेते हैं कि 3x बराबर 360 में से 120 हम माइनस करते हैं, कितना आएगा 240 डिग्री। इसलिए x बराबर 240 डिग्री बटे 3, 3 एकम 3, 3 आठ 24, शून्य के शून्य, तो यहां पर हो जाता है x बराबर 80 डिग्री। यानी जो बराबर कोण है उनमें से प्रत्येक कोण की माप होगी 80 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना न भूलें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।